नमस्कार। आज की हमारी चर्चा का आधार है जिम क्विक की किताब लिमिटलेस पर बना एक वीडियो स्क्रिप्ट का सार। हाँ, जिम क्विक, जाने माने ब्रेन कोच। बिल्कुल। और ये स्रोत हमें बताता है कि कैसे हम अपने दिमाग की असली क्षमता को अनलॉक करें। कैसे तेजी से सीखें और अपनी बनाई हुई जो लिमिट्स हैं उन्हें तोड़ें। तो चलिए इस स्रोत को थोड़ा गहराई से समझते हैं। क्विक के 3 मुख्य आइडियाज है ना, माइंडसेट, मोटिवेशन और मेथड्स। हाँ, यही 3 स्तंभ हैं और क्विक का जो मेन पॉइंट है वो यही कि हमारी ज्यादातर सीमाएं वो असल नहीं हैं, हमने खुद बनाई हैं। अच्छा। हाँ, और इसकी शुरुआत होती है माइंडसेट से, यानी हमारी सोच का ढांचा। हाँ, स्क्रिप्ट में जिक्र है लिमिटिंग बिलीफ्स का, मतलब वो सोच जो हमें रोकती है। बिल्कुल, जैसे ये मान लेना कि अरे मेरी याददाश्त अच्छी नहीं है या मैं नई चीजें जल्दी नहीं सीख पाता। ये तो बहुत कॉमन है सुनना। क्या ये वाकई इतना असर डालता है? हाँ, बहुत ज्यादा। क्योंकि जैसा आप सोचते हैं वैसा ही आप करते हैं, या आप कहिए कि नहीं करते। अगर यकीन ही नहीं कि कर सकते हैं तो ट्राई क्यों करेंगे। सही बात है। इसीलिए क्विक पॉजिटिव थिंकिंग पर जोर देते हैं। मतलब ये मानना कि अगर सही तरीका हो तो कुछ भी सीखा जा सकता है। ये सिर्फ पॉजिटिव सोचने जैसा नहीं है। नहीं, उससे थोड़ा ज्यादा है। ये एक गहरा यकीन है कि संभावना हमेशा है और इसे वो छोटे लगातार कदमों से जोड़ते हैं। जैसे वो एडिसन वाला किस्सा। हाँ, हजारों बार फेल हुए पर माइंडसेट था कि हर बार कुछ सीख रहा हूं, फेल नहीं हो रहा। सोचने वाली बात है। तो ठीक है, सोच बदल ली, पर एक्शन के लिए जो ड्राइव चाहिए वो कहाँ से? मोटिवेशन। एग्जैक्टली, यही आता है मोटिवेशन। और क्विक का एक फॉर्मूला भी है इसके लिए। हाँ, मैंने पढ़ा था। प्रेरणा बराबर उद्देश्य गुणा ऊर्जा गुणा छोटे कदम, है ना? बिल्कुल, मोटिवेशन इक्वल्स टू पर्पस इनटू एनर्जी इनटू स्मॉल स्टेप्स। और खास बात ये कि ये गुणा में है, प्लस में नहीं। मतलब अगर इनमें से एक ही चीज जीरो हो गई, मान लीजिए उद्देश्य है, छोटे कदम भी ले रहे हैं पर एनर्जी नहीं है, तो मोटिवेशन खत्म। अच्छा, ये तो जरूरी पॉइंट है। उद्देश्य यानी आपका क्यों। हाँ, आपका पर्पस। हाँ। आप क्यों कर रहे हैं ये जितना क्लियर और स्ट्रांग होगा, मोटिवेशन उतना टिकाऊ होगा। और एनर्जी? आजकल तो ये सबसे बड़ा चैलेंज लगता है, डिजिटल थकान, भाग दौड़। सही कहा। इसलिए स्क्रिप्ट में अच्छी डाइट, पूरी नींद, मतलब 7-8 घंटे, एक्सरसाइज और हाँ, डिजिटल डिटॉक्स पर बहुत जोर है। डिजिटल डिटॉक्स मतलब स्क्रीन टाइम कम करना वगैरह। हाँ, नोटिफिकेशंस बंद रखना, सोशल मीडिया का यूज लिमिट करना, ये सब एनर्जी बचाने और फोकस बढ़ाने के लिए जरूरी है। और तीसरा हिस्सा है छोटे कदम। रोज सिर्फ 1% बेहतर। ये सुनने में बहुत कम नहीं लगता? लगता है, पर यही कंपाउंडिंग का कमाल है। रोज 1% इम्प्रूवमेंट का मतलब है साल के अंत तक आप यकीन नहीं करेंगे, लगभग 37 गुना बेहतर हो सकते हैं। अरे वाह, 37 गुना, ये तो कमाल है। हाँ, तो छोटे कदम अंडर एस्टिमेट नहीं करने चाहिए। तो ये हो गए माइंडसेट और मोटिवेशन। अब बात करते हैं मेथड्स की, मतलब सीखने के असल तरीके। हाँ, इसमें सबसे पहले फास्ट मेथड का जिक्र है, FAST। हाँ, F मतलब फॉरगेट, भूलें। भूले मतलब जो पता है उसे। हाँ, सीखते समय थोड़ी देर के लिए अपनी पुरानी जानकारी या जो बायस हैं उन्हें साइड में रखें, खुले दिमाग से सीखें। अच्छा, फिर A? ए है एक्टिव, सक्रिय रहें, पैसिव लर्नर ना बने, सवाल पूछें, नोट्स लें, इन्वॉल्व हों। ठीक है। और S? एस है स्टेट, आपकी मानसिक और भावनात्मक स्थिति। सीखने के लिए एक पॉजिटिव और क्यूरियस स्टेट में होना जरूरी है। और आखिर में T? टी है टीच, सिखाएं। जो भी आपने सीखा है उसे किसी और को समझाने की कोशिश करें। हाँ, ये तो मैंने भी महसूस किया है। सिखाने से कॉन्सेप्ट्स एकदम क्लियर हो जाते हैं। बिल्कुल, ये बेस्ट तरीका है अपनी समझ को टेस्ट करने का। अच्छा, इसमें स्पीड रीडिंग की भी बात थी, तेजी से पढ़ना। हाँ, कुछ टेक्निक्स बताई हैं, जैसे मन में पढ़ने की आदत, सब वोकलाइजेशन को कम करना। वो जो हम मन में शब्द दोहराते हैं। हाँ, उससे स्पीड कम होती है। फिर पॉइंटर मेथड, उंगली या पेन रखकर पढ़ना ताकि आंखें फोकस रहें। और पढ़ने से पहले एक ओवरव्यू लेना, सरसरी निगाह से देखना कि क्या है टॉपिक में। एग्जैक्टली। फिर डिटेल्स में जाना। और याददाश्त बढ़ाने के लिए मेमोरी। आजकल तो इतनी इन्फॉर्मेशन है, सब याद रखना मुश्किल है। मुश्किल लगता है, पर क्विक कहते हैं टेक्निक्स हैं, जैसे विजुअलाइजेशन और एसोसिएशन। मतलब चीजों की मन में तस्वीर बनाना और नई जानकारी को किसी पुरानी जानी पहचानी चीज से जोड़ना। अच्छा, जैसे कोई कहानी बना लेना। हाँ, या फिर लोकी मेथड यूज करना।
इसमें आप जानकारी को किसी जाने पहचाने रास्ते या जगह की चीजों से जोड़ते जाते हैं। ये मजेदार लगता है। और वो दोहराने वाली बात? हाँ, स्पेस रेपिटेशन। सही गैप पर रिवाइज करना ताकि जानकारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में पक्की हो जाए। और आखिर में ये डिजिटल ब्रेन मैनेजमेंट, मोबाइल पर हमारी डिपेंडेंसी। हाँ, ये आज के जमाने का बड़ा चैलेंज है। क्विक साफ कहते हैं कि मल्टीटास्किंग एक मिथ है। हमारा दिमाग एक बार में एक ही काम अच्छे से करता है। बिल्कुल। तो सिंगल टास्किंग पे फोकस करें। बिल्कुल। नोटिफिकेशंस बंद रखें, सोशल मीडिया का टाइम फिक्स करें, अपने दिमाग को डिस्ट्रैक्शन से बचाना जरूरी है। तो कुल मिलाकर इस स्रोत का निचोड़ ये है कि हमारा दिमाग लिमिटलेस है अगर हम सही सोच, सही प्रेरणा और सही तरीके अपनाएं। बिल्कुल। सीमाएं ज्यादातर हमारे मन में है, हकीकत में कम। तो ये सोच वाकई काफी पावरफुल है। हाँ, और इसी नोट पर शायद सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ सकते हैं हम। हाँ, बिल्कुल। अगर हमारा दिमाग वाकई असीमित क्षमताओं वाला है, तो आज ऐसी कौन सी एक छोटी सी लिमिट है जिसे तोड़ने की तरफ पहला कदम उठाया जा सकता है?